क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोलता है, बोलता है कोस 45 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला याद कीजिए, कोस 45 डिग्री का क्या होता है, तो कोस 45 डिग्री का होता है 1/√2, बटा का बटा देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या बोलता है, सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री का क्या होता है, तो सेक 30 डिग्री का होता है 2/√3, प्लस है तो प्लस देंगे। फिर कॉसेक 30 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री का क्या होता है 2, ये होता है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1/√2 को √2 रहने देंगे, नीचे आएंगे, यहाँ 2/√3, यहाँ 2 बटा नीचे कुछ नहीं है तो समझेंगे 1 है, ठीक है। तो चलिए 1 और √3 का एलसीएम हम लेंगे तो क्या आएगा, √3 आएगा। √3 का पारा √3 में कितना बार में आता है, एक बार में। एक को 2 से गुना करेंगे 2, प्लस का प्लस, एक का पारा में √3 बार में, √3 को 2 से गुना करेंगे तो 2√3 आएगा मेरा। चलिए 1/√2 को 1/√2 रहने देंगे। अब क्या करेंगे, ये √3 को हम ऊपर ले जाएंगे, ये √3 ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 2 + 2√3। अब इसको हम गुना करेंगे, 1 को √3 से गुना करेंगे तो √3 आएगा। अब √2 को 2 से हम गुना करेंगे, देखिए √2 को हम यहाँ आपको हम बता रहे हैं कि यहाँ देखिए √2 को हम यहाँ पर बताने के लिए कर रहे हैं, √2 को हम अगर 2 से गुना करेंगे, यहाँ मान लीजिए कुछ नहीं है 1 है, तो यहाँ मेरा क्या आएगा, 1 को 2 से गुना करेंगे 2 और 2√2, यानी ये मेरा 2√2 आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, प्लस है तो प्लस देंगे। अब देखिए √2 को 2√2 से गुना करेंगे, यानी हम √2 को किससे गुना करेंगे, 2√3 से गुना करेंगे। तो देखिए यहाँ कुछ नहीं है 1 है, 1 और 2 को गुना करेंगे 2 और √2 से गुना करेंगे तो 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, यानी 2√6 ये आएगा मेरा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे, देखिए नीचे रूट है, रूट को हटाने के लिए हमको सिंप्लीफाई करना रहता है। तो कैसे हम करेंगे, तो √3 को √3 हम रहने देंगे, इसको वैसे ही रहने देंगे, ठीक है। अब ये प्लस क्या हो जाएगा, ऊपर जाके माइनस में बदल जाएगा, सब चीज़ वैसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और यही चीज़ मेरा नीचे लिखा जाएगा, यही चीज़ मेरा क्या हो जाएगा, नीचे लिखा जाएगा, ये हो गया। अब देखिए √3 को 2√2 से गुना कीजिए, √3 को 2√2 से हम गुना करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ कुछ नहीं है 1 है, 1 को 2 से करेंगे 2 और √3 को √2 से करेंगे तो रूट क्या आ जाएगा 6, यानी मेरा यहाँ पर क्या आ जाएगा 2√6। अब माइनस है तो माइनस देंगे। अब देखिए √3 को 2√6 से गुना करेंगे, 2√6 से गुना करेंगे तो यहाँ 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, 1 को 2 से गुना करेंगे, 2√3 को √6 से गुना करेंगे, 6 × 12 छतिया 18 या 3 × 6 18, यानी 2√18 आएगा मेरा, ये हो गया। अब नीचे हम इसी तरह करेंगे, आपको पता होगा एक फॉर्मूला होता है a + b × a - b, क्या होता है a + b × a - b, इसका फॉर्मूला क्या होता है a² - b²। ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे 8 क्लास 7 क्लास में भी ये फार्मूला रहता है। अगर आप लोग को ये फार्मूला याद नहीं है तो मेरा शॉर्ट वीडियो में ये फार्मूला डाला हुआ है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो चलिए इस फार्मूला पे हम बताते हैं। देखिए a + b a - b, यहाँ भी देखिए सेम है, संख्या सेम है, सिर्फ प्लस माइनस में अंतर, यानी a + b a - इसको a इसको b मानेंगे तो a + b a - b, तो क्या हो जाएगा a² का मतलब 2√2 का स्क्वायर, माइनस है माइनस देंगे, b² का मतलब 2√6 का स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए इसको ऊपर वाला को हम वैसे ही रहने देंगे, ठीक है, वही लिख दिए। अब नीचे वाला में देखिए 2√2 को 2√2 से 2 बार है, स्क्वायर है, यहाँ मेरा स्क्वायर है इसलिए हम 2 बार करेंगे, 2 दूनी 4, √2 को √2 से करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, यानी 4 दूनी यहाँ क्या आ जाएगा 8। तो हम यहाँ क्या करेंगे 8। अब माइनस है माइनस देंगे, अब 2√6 को 2√6 से करेंगे तो यहाँ 2√6 गुना 2√6, तो देखिए गुना कर रहे हैं, 2 दूनी 4, √6 को √6 से गुना करेंगे तो 6 आएगा और 6 चौके क्या हो जाएगा 24, तो यहाँ हम क्या देंगे 24, ठीक है। अब देखिए यहाँ 2 हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ √6 बच जाएगा, माइनस क्या बच जाएगा √18 बच जाएगा। अब यहाँ देखिए 8 में से 24 नहीं घट सकता, तो 24 में से 8 हम घटाएंगे तो क्या बचेगा 16 बचेगा। ये बड़ा है, बड़ा के आगे क्या है माइनस है।
अब यहाँ देखिए ये कट जाएगा, 2 अठी 16 कट गया। चलिए अब हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ मेरा नहीं अट रहा है, हम यहाँ लिख देते हैं। देखिए तो ये ऊपर वाला तो वैसे ही रहेगा √6 माइनस √18, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे -8 बच गया मेरा। अब देखिए हमको यहाँ नीचे माइनस आ गया, हमको माइनस को हटाना है, तो माइनस को हटाने के लिए यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे। तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो 18 के आगे माइनस है, तो यहाँ पहले क्या हो जाएगा, √18, और यहाँ प्लस है तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस मेरा क्या बचेगा, 6 बचेगा, और नीचे क्या आ जाएगा, -8। अगर आप माइनस को फिर से इससे अगर आप गुना करते हैं तो आपका यही चीज़ आ जाएगा। अब देखिए ये माइनस कट गया, तो क्या मेरा बचा, √18 माइनस √6 अब बटा 8। अब √18 को आप इसको तोड़ सकते हैं। देखिए 18 को हम एलसीएम लेंगे, 2 9 18, 3 तिहाई क्या आ जाएगा, 9, यानी 2 को 3 आया, तो मेरा 1 3 क्या हो जाएगा, 1 3 क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और रूट में क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा, माइनस का माइनस हो जाएगा, √6 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोलता है देखते हैं। बोलता है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। अब हमको ये मान सॉल्व करना है, तो मतलब सबका मान बैठाना है हमको, इसको सॉल्व करना है क्वेश्चन को। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, प्लस है प्लस देंगे, टेन 45 का मान 1 होता है, माइनस देंगे कॉसेक 60 डिग्री का मान होता है 2/√3, फिर बटा है बटा देंगे। अब देखिए सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, 2/√3, प्लस है प्लस देंगे, कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है, कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, प्लस है प्लस देंगे, और कोट 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ कुछ नहीं है तो समझेंगे 1 है, 2 1 और √3 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो √2 आता है। अब देखिए नीचे से भाग लगता है, ऊपर से गुना, यानी 2 को 2√3 से भाग देंगे तो 2 खत्म हो जाएगा, √3 बचेगा, √3 को 1 से गुना करेंगे तो √3 बचेगा, प्लस है प्लस देंगे, 1 को इतना से भाग देंगे तो इतना ही आएगा, 2√3 आएगा, 2√3 को 1 से गुना करेंगे तो 2√3 आएगा, माइनस है माइनस देंगे, √3 को 2√3 से भाग देंगे तो √3 खत्म, 2 बचा, 2 को 2 से गुना करेंगे क्या बचेगा, 4 बचेगा। नीचे वाला को भी वैसे ही हम करेंगे, तो सबसे पहले नीचे वाला को एलसीएम लेते हैं, √3 2, यहाँ कुछ नहीं है 1 है, तो एलसीएम लेंगे तो मेरा 2√3 आएगा। अब देखिए √3 खत्म, 2 बचा, 2 को ऊपर से गुना करेंगे तो 2 से 2 गुना करेंगे 4, प्लस का प्लस, यहाँ देखिए 2 2 खत्म, √3 को 1 से करेंगे तो √3, देखिए 4 हुआ, यहाँ प्लस √3 हुआ। अब देखिए यहाँ नीचे कुछ नहीं है 1 है, 1 को √2√3 से करेंगे 2√3 आएगा, 2√3 को 1 से गुना करेंगे तो प्लस 2√3 आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ 1 ठो √3 यहाँ 2 ठो √3 मिल के कितना हो गया, 3√3, माइनस का माइनस, अब 4 को 4 लिख दिए। अब नीचे बटा है बटा देंगे, 2√3 है 2√3 लिखे, फिर बटा देंगे हम, यहाँ देखिए 4 का 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ प्लस √3 है प्लस 2√3 दोनों जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा 3√3, और नीचे क्या हो जाएगा 2√3। अब क्या करेंगे हम, इसको ऐसे ही रहने देंगे, 3√3 माइनस 4 अब बटा 2√3 गुना करेंगे, 2√3 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा 4 प्लस 3√3। देखिए ये कट गया, तो अब क्या बचा मेरा 3√3 माइनस 4, और इसको हम 3√3 को 4 प्लस 3√3 को 3√3 प्लस 4 लिख सकते हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, नीचे रूट है, रूट को हटाने के लिए इसको हमको ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा। क्या चीज़ से गुना, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, संख्या वही रहेगा, यहाँ भी जो चीज़ ऊपर लिखते हैं वही चीज़ नीचे भी लिखा था। अब देखिए इसको a मानिए, इसको b मानिए, a में देखिए दोनों सेम चीज़ है, तो इसको हम 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको a मानिए, इसको b, इसको a, इसको b, a प्लस बी a माइनस बी। आप लोग को एक फॉर्मूला पता होगा, क्या फॉर्मूला पता होगा, एक फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। एक होता है a प्लस बी
इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला आप लोग को याद होगा। अगर ये फार्मूला आप लोग को याद नहीं है तो मेरा शॉर्ट वीडियो में ये फार्मूला डाला हुआ, वहाँ से जाके आप लोग उसको देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो देखिए अब वही फार्मूला पे हम बैठाएंगे। देखिए यहाँ क्या है, a माइनस बी क्या है, देखिए यहाँ देखिए क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो वही फार्मूला हम इसमें बैठाएंगे और यहाँ a प्लस बी a माइनस बी ये फार्मूला बैठेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको a माने तो इसका a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा -4 का स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर को 3√3 का होल स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस का फॉर्मूला लगेगा, यहाँ माइनस का फॉर्मूला लगेगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर प्लस का रहता तो जो पहले हम लिखे थे वही फॉर्मूला होता। तो यहाँ देखिए a स्क्वायर माइनस 2a हो जाएगा 3√3, अब b क्या हो जाएगा 4, अब प्लस है प्लस बी स्क्वायर है तो यहाँ हम क्या लिखेंगे +4 का स्क्वायर। नीचे उसी तरह देखिए यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बैठा दिया। अब इसको तोड़ेंगे, देखिए कैसे, 3√3 गुना 3√3 को हम 3√3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 3 तिहाई 9, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी यहाँ क्या हो जाएगा 27 हुआ। √3 को √3 से गुना 3 और 3 तिहाई 9, 9 तिया 27। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 27, माइनस है माइनस देंगे, अचर चौके 16। अब हम यहाँ लिखते हैं, देखिए यहाँ यहाँ इसको भी गुना कीजिए। 3√3 को हम 3√3 से गुना किए तो क्या आ गया मेरा 27 आ गया। तो यहाँ पर ही हम क्या लिखेंगे 27, ठीक है। माइनस है, यहाँ देखिए माइनस है, माइनस देंगे 2 और 3√3 इंटू 4 है तो 4 दूनी 8, 8 तिहाई 24, 24√3 इसको गुना किए तीनों को, अब प्लस 4 चौके 16 और नीचे बट्टा हो जाएगा। बच्चा 27 में से 16 जाएगा, 7 में 6 गया तो 1, 2 में से 1 गया तो 1, नीचे क्या बचा 11, मेरा क्या बच गया 11 बच गया। अब देखिए यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है तो 27 और 16 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 × 12 13 के 3 हाथ में 1, 2 1 3 43 माइनस 24, ये चीज़ वैसे उतर जाएगा। अब बटा 11 यही मेरा आंसर होगा। तो देखिए अब तो इसको हम कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि रूट ही रहेगा, ये वो संख्या में है। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोलता है। 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबका मान बैठाएंगे। तो मान बैठाएंगे 5 का 5 हो जाएगा cos 60 का मान क्या होता है, cos 60 का मान होता है 1/2, स्क्वायर है तो हम क्या दे देंगे स्क्वायर दे देंगे, प्लस है प्लस देंगे, 4 है 4 लिखेंगे, सेक 30 का मान क्या होता है, सेक 30 का मान होता है 2/√3 और स्क्वायर है तो हम क्या दे देंगे स्क्वायर दे देंगे, माइनस 10 45 का 1 होता है, स्क्वायर है तो हम स्क्वायर दे देंगे, बटा है तो बटा देंगे। अब देखिए साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, स्क्वायर है तो हम स्क्वायर देंगे, प्लस cos 30 का मान क्या होता है, cos 30 का मान होता है √3/2, इसका स्क्वायर है तो हम क्या दे देंगे स्क्वायर दे देंगे। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 को 5 रहने देंगे, 1 को 1 से गुना करेंगे 1, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4, प्लस 4 गुना 2 को 2 से करेंगे तो 4 और √3 को √3 से करेंगे तो 3, माइनस 1 को 1 से करेंगे तो 1। अब नीचे आते हैं हम 1/2 दूनी 4, प्लस का प्लस √3 को √3 से करेंगे तो 3, अब बटा में क्या आ जाएगा 2 दूनी 4। अब देखिए 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5/4 होगा, प्लस 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16/3 होगा, माइनस का माइनस हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब नीचे आएंगे हम 1/4 वैसी रहेगा और 3/4 वैसी रहेगा। अब क्या करेंगे, ऊपर वाला को हम एलसीएम ले लेंगे, 4 3 इसका नीचे कुछ नहीं है तो 1 है तो 4 3 1 का एलसीएम तो 4 तिहाई 12, 4 का पहाड़ा में 12 3 बार में, 3 को 5 से गुना करेंगे तो 15, प्लस 3 का पहाड़ा में 4 नीचे भाग लगता है, 3 का पहाड़ा में 4 12 4 बार में, और 4 को अगर हम 16 से गुना करेंगे तो 16 में 32, 16 से 48, 16 चौके
64, माइनस का माइनस, 1 का पड़ा 1 12 बार में, 12 को 1 से करेंगे तो 12। ठीक उसी तरह नीचे भी हम एलसीएम लेंगे, 4 4 का एलसीएम 4, 4 का पड़ा हम 4 एक बार में, 1 को 1 से करेंगे 1, प्लस 4 का पड़ा हम 4 एक बार में, 1 को 3 से करेंगे तो 3। चलिए अब जोड़ देखिए, इसके आगे भी प्लस, इसके आगे प्लस, ये दोनों को जोड़िए, 5 4 9, 6 और 1 7, माइनस 12। ये दोनों को जोड़िए, 3 और 1 नहीं 12 है, नीचे 12 दिए, फिर अभी ये दोनों को जोड़ेंगे, 3 और 1 4 और नीचे 4। अब देखिए इसमें से इसको घटाइए, क्या होगा, 9 में से 2 गया तो 7, और 7 में से 1 गया तो 6, और नीचे 12, और ये 4 ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो ऊपर 4 नीचे 4। अब देखिए ये कट जाएगा, ये 4 4 कट जाएगा, तो मेरा क्या आ जाएगा 67/12। इसका आंसर मेरा क्या हो जाएगा 67/12। अगर दोस्तों आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा जिसका जवाब हम देंगे। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो धन्यवाद।